रामपुर गांव में शांति देवी अपने बेटे मोहन और बहू राधा के साथ रहती थीं। शांति देवी पुराने ख्यालों की थीं। घर समय पर चले, बहू ज्यादा बोले नहीं और सास की बात को आखिरी माने। वही राधा शहर में पढ़ी लिखी थी, सलीकेदार, लेकिन आत्मसम्मान भी रखती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक शुरू हो गई। कभी खाने में नमक कम हो जाता तो शांति देवी कहती, मायके में तो शायद ऐसे ही खाती होगी। कभी राधा माँ से फोन पर ज्यादा बात कर लेती तो ताना मिलता, यह ससुराल है, मायका नहीं। राधा जवाब देना चाहती थी, लेकिन मोहन अक्सर कह देता, चुप रहो राधा, माँ बुरा मान जाएंगी। राधा की चुप्पी धीरे धीरे उसका दर्द बन गई। समय बीतता गया। राधा हर जिम्मेदारी निभाती, सुबह उठना, घर संभालना, खेत का हिसाब, मेहमानों की सेवा, लेकिन तारीफ कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ शांति देवी को लगता कि बहू उनके अधिकार छीन रही है। एक दिन गांव में बड़ा पूजा कार्यक्रम था। पूरे घर की जिम्मेदारी राधा पर थी। काम की थकान में राधा चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि वह कई दिनों से कमजोरी और तनाव में थी। उस रात शांति देवी को नींद नहीं आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। अगली सुबह उन्होंने राधा के लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाई और धीरे से कहा, बेटी, आज आराम कर, घर में संभाल लूंगी। राधा को भरोसा नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद गांव की औरतों में किसी बात को लेकर बहू सास की चर्चा होने लगी। किसी ने शांति देवी से कहा, आजकल की बहुएं घर तोड़ देती है। शांति देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर बहुएं नहीं तोड़ती, हमारी जिद तोड़ देती है। उस दिन के बाद शांति देवी बदलने लगी। राधा से सलाह लेने लगी, उसकी बात सुनने लगी। राधा भी खुलकर बोलने लगी, बिना डर के। मोहन ने भी पहली बार महसूस किया कि रिश्ते चुप रहने से नहीं, साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं। कुछ महीनों बाद वही घर, जहां रोज ताने गूंजते थे, अब हंसी से भर गया। शांति देवी गर्व से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कहानी की सीख, हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू गलत नहीं होती। रिश्ते हुक्म से नहीं, समझ से चलते हैं। चुप्पी दर्द बन सकती है और संवाद दवा।